सर इसमें मेरे 13.5 लाख रुपए लगे हुए थे और जैसे ये इनके बैंक थे यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र वाले यमुनानगर बैंक के साथ हमारी बातचीत होती थी इनकी। सीमा और रहीस ये वहाँ एमडी और सीएमडी थे अपने बैंक के अंदर। तो इन्होंने हमें मतलब प्रलोभन दिया, लालच दिया कि आप जो भी पैसा हमारे बैंक में इन्वेस्ट करोगे, हमारा नया बैंक है और हम कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हैं, और जो पैसा आप हमारे बैंक में इन्वेस्ट करोगे उसको 26 महीने में हम आपको डबल रिटर्न करेंगे इसको। तो इन्होंने काफी सारे सेमिनार निसिंग में भी और करनाल में भी काफी सारे सेमिनार लगाए, उन सेमिनारों में भी हमने भाग लिया और हम इनके प्रलोभन में आकर हमने इनको पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मेरे साथ काफी और भी साथी हैं, और जो मैंने कंप्लेन दी थी, मैं पिछले 1 साल से इसके कंप्लेन के लिए फिर रहा हूँ। मेरी कंप्लेन दर्ज ही नहीं की जा रही थी और अभी कुछ समय पहले ये कंप्लेन दर्ज हुई है और इस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई। कितने पैसे भी होगा? पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे आपने? पैसे मेरे 13.5 लाख रुपए मेरे थे और भी मेरे काफी दोस्तों के पैसे। प्रॉफिट भी हुआ आपको? प्रॉफिट नहीं हुआ सर इसमें। तो जैसे हमने 13.5 लाख रुपए दिए तो 2-3 महीने या 4 महीने तक हमारे पास पैसा रिटर्न आया, कुछ परसेंट 7-7.5% के रिटर्न करते थे। दिखावे के लिए, आप दिखावे के लिए, प्रलोभन के लिए भी, ताकि लालच में आए लोग। और काफी लोगों ने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया और लगभग 1.5 करोड़ की मेरी कंप्लेन है सर। जो मेरे साथी हैं सबने हमने मिल करके। कितने लोग हैं आपने शिकायत की? ये 32 लोग हैं सर इसमें एफआईआर के अंदर। सभी निसिंग एरिया के गाँव के? हाँ, लगभग निसिंग एरिया के हैं सर, सभी आसपास के गाँव से। पैसे वापसी कितनी मिली थी आपको उनमें से? मेरे 13.5 लाख में थे लगभग 4.5 लाख रुपए मेरा वापसी हुआ है और बाकी पैसा मेरा गमन हो गया। और अभी जो मौके पे बैंक है, बैंक भी बंद है इनके सभी, यमुनानगर कुरुक्षेत्र के भी, और 3 लोग इसमें। बैंक तो है ही नहीं था ये तो। यहाँ सर दिखाते बैंक थे लोगों को, बैंक दिखाते थे कि बैंक है, वहाँ पे फ्लैक्सें वगैरह भी लगी हुई थी। सेविंग अकाउंट भी लोगों के इन्होंने खोले हैं, एटीएम भी प्रोवाइड करवाए थे कुछ लोगों को, एटीएम भी दिए थे कि आप अपने सेविंग अकाउंट से एटीएम से पैसा भी निकलवा सकते हो, एटीएम भी हमारे पास है। और कुछ लोगों की एफडी और आरडीआं भी इन्होंने की हुई थी, उसके भी बॉन्ड मैंने पुलिस को दिए हुए हैं जी कि ये बॉन्ड भी फर्जी है। एटीएम चला के देखे थे? एटीएम चला के देखे सर, 1-2 बार एटीएम से पैसा विड्रॉल हो गया, पता नहीं क्या सेटिंग थी उसके ऊपर। यस बैंक का मार्का भी था इनके प्राइड नीति के साथ साथ, यस बैंक का मार्का भी था। और कुछ टाइम वो पैसा विड्रॉल हुआ है उससे 1-2 बार, उसके बाद पैसा विड्रॉल नहीं हुआ। जैसे हमने शिकायत की कि भाई ये पैसा आपके एटीएम से भी विड्रॉल नहीं हो रहा है और आप पैसा रिटर्न भी नहीं कर रहे हो जैसे, तो फिर वो कुछ टाइम के बाद अपना बैंक वगैरह बंद करके वहाँ से दौड़ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गाँव बराज से बिलोंग करता हूँ। एक हमारे अजय नाम का मुद्दई है, उसने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ और उसके 32 साथियों के साथ एक पीएनएल बैंक है, ए मेंबर ऑफ बैंक के नाम से शाखा थी कुरुक्षेत्र डिवाइन सिटी में और यमुनानगर में। उसने उनके साथ धोखाधड़ी की है। जो ये पीएनएल बैंक है ये लोगों से पैसे जमा कराता था और 26 महीने में इसको डबल करके और आरडी एफडी में और शाखाओं से जो मान्यता प्राप्त है या सरकारी बैंकों से अधिक ब्याज पे पैसे ब्याज दे करके इनके आरडी एफडी करता था, लालच दे करके। तो उसमें हमारे पास एक शिकायत पे हमने अभियोग दर्ज किया, जो यहाँ के लोगों के साथ 1.40 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था, जो दोनों शाखाएं फ्रॉड करके बंद करके भाग गई, जिसकी एमडी रईस खान है और जिसका मैनेजर दूसरा सीमा बेगम है और एक कमल शर्मा है जिसको हमने गिरफ्तार किया। ये दोनों मैनेजर थे दोनों शाखाओं के, और साथ साथ में कमल शर्मा प्रमोटर भी था। ये सभी जाकर के लोगों के होटलों में ऋण में ठहरा करके अच्छा खाना खिलाते, उनको अच्छा सपने दिखाते और उनके साथ मीटिंगें कर करके खाता खुलवाते थे और उसके बाद में इनके पैसे जमा कराते थे और पैसे जमा करा करके कैश लेते थे या अपने पर्सनल अकाउंटों में लेते थे, या वहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए थे वो भी सब सीमा बेगर और इनके अपने रिश्तेदार, एक कमल शर्मा इसका बेटा भी इसमें था, वो भी इसमें काम करता, सब अपने इनके अकाउंटों में लेते थे, अपने में निजी अकाउंटों में। और उसके बाद में ये अपनी कंपनी का अकाउंट बनाए हुए थे, 4 अकाउंट हमारे को मिले हैं, वो उसमें जमा कराते थे और उसके बाद में आगे लगाते थे, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह में। और जो एक हमारे को कंपनी भी मिली है जिसमें वो सोना का व्यापार करती है, उसमें भी पैसे लगाए हैं इन्होंने। और उसके बाद में बिल्डर्स के पास भी इन्होंने पैसे लगाए हैं, जो एक अकाउंट हमारे को आगे मिला है उसमें बिल्डर्स जो काम करता है उसमें भी लगा हुआ पैसा है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ के लोगों से 1.40 करोड़ रुपए और अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार जांच में करीब 60 करोड़ रुपए का लोगों का लेन देन करके फरार किया गया। तो बैंक का नाम क्या था, कहाँ का इसकी? ये इसका नाम प्राइड निधि लिमिटेड है, जो शॉर्ट में इसको पीएनएल बोलते हैं, मेंबर ऑफ बैंक। जो इस प्रकार का कोई बैंक नहीं होता है, सब फर्जी बैंक होते हैं। और ये इसकी एक शाखा थी
कुरुक्षेत्र डिवाइन सिटी में, और एक शाखा थी सेक्टर 17 हुडा जगाधरी यमुनानगर में। और इससे थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि गुआना में भी एक इसी नाम का बैंक, इसी प्रकार का बैंक खुला हुआ था, वो भी लोगों के साथ फ्रॉड करके वहां से भाग गए। तो ये लोगों को कैसे फंसाते थे, कैसे चंगुल में आते थे? ये लोगों को प्रमोट करते थे, लोगों के जो एक दूसरे से चैन बना करके इकट्ठा कर करके लोगों को कैंप लगा लगा करके, जैसे इनको कहते थे आका आप इसमें जमा कराइए, और उनको लालच देते थे, पैसे उनमें कैश डलवाते थे, या फिर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया था, इसमें उस सॉफ्टवेयर में आईडी लगवाते थे, जो खाता खोलता था उसकी आईडी लगवाते थे, और उसमें आईडी के नाम पर 50,000 रुपये उसमें जमा कराते थे। लेकिन वो पैसे 50,000 कैश लेते थे, और जो सॉफ्टवेयर था उसके अनुसार उसके ग्राहक के खाते में वो 50,000 रुपये दिखते थे, वो निकलवा नहीं सकते थे। और जो पैसे जमा कराते थे, कैश लेते थे, उसके आईडी की सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसमें अकाउंट में दिखते थे, लेकिन पैसा कैश ले लेते थे, ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। जो खाता धारक था उसमें देखता था तो उसके अकाउंट में पैसे देखते थे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के हिसाब उससे दिखते थे, पैसे वास्तव में होते नहीं थे। ये जो आरोपी है इसका क्या नाम है और कहाँ का रहने? ये कमल शर्मा है, अम्बाला का रहने वाला है, जो इस कंपनी में मैनेजर और प्रमोटर था, जो लोगों को प्रमोट करता था, कैंपे लगा था, अलग अलग जा करके उनको समझाता था ये करो, इसके अंदर आप जमा कराइए, ये मिलेगा वो मिलेगा, और इसमें काम करता था। इससे पहले भी कोई इसकी हिस्ट्री रही है ऐसी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, इससे पहले भी, लेकिन इसमें जो हमारी जांच में आया है कि अभी तक की जांच में आया है कि 5 करोड़ 15 लाख रुपए इन्होंने एक चंडीगढ़ का है व्यक्ति है जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग का काम करता है, उसमें पैसे लगाए हैं, जिसमें उसको भी हमने ला करके पूछताछ की जानी है, वो करेंगे। अब क्या आगे कार्रवाई? अब आज इसको मान्य अदालत में पेश करेंगे, और पेश करके इसको रिमांड पे लेंगे, ताकि अभियोग में आगे जांच में